बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए मैं डेली आप सभी के लिए लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। डेली इस सीरीज में एक एक लेक्चर जोड़ रहा हूँ। लाइव भी आता हूँ 7 बजे, तो 7 बजे आप डेली जुड़ा करें। 7 बजे लाइव लेके आता हूँ। आप सभी के जो डाउट्स होते हैं, जो सवाल होते हैं, उन्हें मैं लाइव लेता हूँ। और डेली सुबह आप सभी के लिए मैं एक एक लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की तैयारी अगर आप कर रहे हैं या फिर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि स्कूल लेवल के इंट्रेंस एग्जाम है, जैसे RAMC हो गया, RMS हो गया, गुरुकुल, ये सारे स्कूल्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आप ही के डाउट्स लेता हूँ और उनको बहुत ही अच्छे तरीके से बाकायदे सॉल्व कराता हूँ शॉर्ट टिक के साथ। अगर आपने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस ग्रुप से ही मैं आप सभी के डाउट्स लेता हूँ जो आप इसमें सेंड करते हो, जो अच्छे सवाल होते हैं बेटा, जो नवोदय विद्यालय के लिए या फिर सैनिक स्कूल के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एग्जाम में आने वाले सवाल, रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं को मैं लेता हूँ। फालतू क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे भरमार नहीं लगाता। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को बेटा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी टैब में यूट्यूब में जाया करो। डेली इस तरह के पोस्ट आपको मिलते रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, तो जरूर से इनको अटेम्प्ट किया करो। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। ये देखो पहला सवाल, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़ो। देखो रेशियो का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े सवाल देकर के बच्चे डर जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है, लेकिन चूंकि बहुत सारे यहाँ पे वेरिएबल्स यूज हुए हैं, बहुत ये 3 3 बार तो इक्वल का साइन यूज हुआ है, तो बच्चे डर जाते हैं देख करके, समझ में नहीं आता। देखो बेटा सवाल बड़ा आसान है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, समझना है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं तो कर लोगे एग्जाम में, और नहीं कर रखे हो अगर तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर ये देखा हुआ सवाल है ना, इस तरह के सवाल जब आप देखे रहो एक बार तो बहुत आसानी से कर लोगे, और नहीं देखे रहोगे तो भाई फिर पसीने छूट जाएंगे, फिर कर नहीं पाओगे। देखो A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो 5A प्लस 3C प्लस 7E बटे 5B प्लस 3D प्लस 7F की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखो सिंपल सवाल है, कैसे आपको करना है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे 3 एंटिटीज हैं, अलग अलग बांट लो। जैसे देखो A/B दिया हुआ है, तो A/B को 1/3 के बराबर कर लो। C/D दिया हुआ है, इसको भी 1/3 के बराबर कर लो, है ना। और E/F दिया हुआ है, तो E/F को भी 1/3 के बराबर कर लो। यहां से आप ये देखोगे बेटा कि A की वैल्यू 1 हो गई, B की वैल्यू 3 हो गई, C की वैल्यू 1 हो गई, D की वैल्यू 3 हो गई, E की वैल्यू 1 हो गई, F की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है। अब ये जो सारी वैल्यूज हमने अभी जस्ट डिड्यूस की, अभी जो हमने कंक्लूड की ना कि A की वैल्यू A हो गई, C की वैल्यू A और E की वन वन, मतलब A की वैल्यू 1, C की 1 और E की 1, तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट कर देनी है। एंड जो B की वैल्यू 3 हमने निकाला, D की वैल्यू 3 निकाला, F की वैल्यू 3 निकाला, इसको भी यहाँ पे हमें रख देना है। जो वैल्यूज हमने निकाला वो बेटा इस इक्वेशन में, यानी कि जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, उसमें आप रख दो, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो निकालना है हमें 5A प्लस 3C प्लस 7E निकालना है, और बटे 5B प्लस 3D प्लस 7F निकालना है। इसी की तो वैल्यू निकालनी है जी, बिल्कुल। देखो यहाँ पे A की वैल्यू हमने कहा जी 1 है, तो 5A की वैल्यू 5 हो जाएगी। C की वैल्यू भी 1 है, तो 3C की वैल्यू 3 हो जाएगी। E की वैल्यू भी यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे E की वैल्यू भी 1 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 7E की वैल्यू जो हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। नीचे देखो B की वैल्यू कितनी है बेटा, B की वैल्यू 3 है यहाँ पे देखो, तो 5B मतलब 5 तिहाई 15 हो गया। 3D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D की वैल्यू चूंकि यहाँ पे 3 है तो 3D की वैल्यू 9 हो गई, प्लस F की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 3, तो 7F की वैल्यू 7 3 के 21 हो गई, तो यहाँ पे 21 हमने लिख दिया। सबको आपस में जोड़ लो, ऊपर का ऊपर जोड़ लो, नीचे का नीचे जोड़ लो, तो 5 3 8 7 15 ये हो गया ऊपर, और नीचे हो गया देखो 9 5 14 24 24 और 21, ये 25 45 हो गया। ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा आसानी से ये कट रहा है, 15 1 ने 15 और 15 तिया 45, ये खत्म गया, है ना। खत्म बेटा, ये अपना आंसर आ गया। देखो 1/3, बहुत ही आसानी से, कितनी आसानी से आंसर आ रहा है देख लो। 1/3 दिस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, आपको जो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इतना डरावना से इतना बड़ा सा, इसकी वैल्यू कितनी छोटी आ रही है देखो, 1/3। सिंपल बेटा, बहुत सिंपल सवाल है, देखकर डरना नहीं है। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए, तो जब इस तरह की प्रैक्टिस किए रहोगे तभी तो कर पाओगे। तो खूब सारी प्रैक्टिस करो ऐसे सवालों की, खोज खोज के बेटा, जहां भी तुम्हारे किताब में ऐसे सवाल दिखे इस तरह के सवाल, इनको हल कर लो, लगा लो। और डेली इस सीरीज को अगर फॉलो करोगे तो बेटा यकीन मानो आपके 100% क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको मैंने ना कराया हो। एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई एम कवरिंग इन द सीरीज, सो मेक श्योर यू ज्वाइन द सीरीज, यू वॉच द सीरीज फुल्ली। तो डेली आप सीरीज को देखा करोगे तो
जरूर से आप सभी का एग्जाम निकल ही जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो साथ में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक बैग में, देखो ये भी रेशियो का ही सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल, इस तरह के सवाल आते हैं। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3 संबंध 4 संबंध 10 के अनुपात में हैं, जिनका मूल्य 102 है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। अ बैग कंटेन्स ₹102 इन द फॉर्म ऑफ रुपी इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी, यहाँ पे होना चाहिए, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो 3:4:10। द नंबर ऑफ 10 पैसे क्वाइन इज। देखो सवाल अच्छा है, एक पेज में लेता हूं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे कह रहा है कि एक बैग में 102 रुपए टोटल है। तो ये चोर वाली पोटली निकाले हम लोग, ये वाली है ना। तो कुल मिलाकर के 102 रुपए इसमें है। अब इसमें कितने कितने रुपए के सिक्के हैं ये जरा देखते हैं बेटा। देखो एक तो हमारा है 1 रुपए का सिक्का, तो मैं उसको 100 पैसे लिख ले रहा हूं, क्योंकि सभी पैसे में दिया हुआ है, इसलिए 1 रुपए को मैं 100 पैसे लिख ले रहा हूं। आप सभी जानते हो बेटा कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे होते हैं। ये बात दुनिया जहां को पता है, आपको भी पता है। तो 50 पैसे और 10 पैसे। दूसरा सिक्का है बेटा 50 पैसे का, तो 50 पैसे का हमने सिक्का बनाया। तीसरा सिक्का है 10 पैसे का। ठीक है, इन सिक्कों का जो अनुपात है वो है 3:4:10। यानी जो 100 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं, वो 3 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्के 4 के अनुपात में है और 10 पैसे के सिक्के 10 के अनुपात में है। तो अगर मैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट करूं, बेटा ये तो सिक्कों की संख्या है, इनकी वैल्यू कितनी होगी। जैसे 1 रुपए का अगर 3 सिक्का है, अगर मान लो 1 रुपए का 3 सिक्का है, तो तुम कहोगे मास्टर ये 3 रुपया टोटल हुआ। अगर 5 रुपए का वही 3 सिक्का है तो आप कहोगे भैया ये तो 15 रुपया हो गया, है ना। तो ये जो है वो ये सिक्कों की संख्या है, मतलब नंबर है, कितने सिक्के हैं, और ये उनकी कीमत है, उनकी वैल्यू है। ठीक है, तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने रुपए के सिक्के हैं और जितने हैं उनसे गुणा कर देंगे। तो जैसे 100 पैसे का सिक्का यानी 1 रुपए का सिक्का 3 है, तो इसकी वैल्यू होगी 300 पैसा। ये 50 × 4 यानी कि 200 पैसा इसकी वैल्यू हो गई। 10 × 100 मतलब 100 पैसे इसकी वैल्यू हो गई। तो सबकी अलग अलग हमने वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही। अच्छा, हमने कहा जी कि जो 3 रुपए के सिक्के हैं, जो 1 रुपए के सिक्के हैं, हमने कहा कि वो 3x है, हमने x जोड़ दिया आगे। इसको कहा कि 4x है, इसको कहा कि 10x है। ठीक है, x हमने आगे जोड़ दिया, रेशियो का सवाल है तो ऐसा हम करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यानी इसकी वैल्यू 300x 200x और 100x हो गई। सबको अगर मैं मिला दूं ना, तो 300x प्लस 200x प्लस 100x, यानी सबकी वैल्यू मिला करके कितना हो रहा है बेटा, 102 रुपया। 102 रुपया कहने का मतलब 102 गुणे 100 कर लो, पैसे में बदल लो, तो ये 10,200 हो गया। तो 10,200 पैसे ये हो गया सबकी वैल्यू मिला करके आपस में, है ना। सबकी वैल्यू मिला करके कितने हो गए, 10,200 पैसे। तो इज इक्वल टू 10,200 विल पुट हियर एंड देन विल टेक द कॉमन x हमने कॉमन ले लिया बेटा। यहाँ पे देखो 300 प्लस 200, 300 प्लस 200 और प्लस 100, या फिर कॉमन लेने की जरूरत ही क्या है, ऐसे हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं ना। ये 300x 200x और 100x, यानी कुल मिलाकर के हुए 3 2 5 और 600x हो गए, है ना बेटा। तो आसान सी तो बात है, ये हो गया 600x। तो टोटल 600x इज इक्वल टू 10200 यहाँ पे हो गया। देखो अगर मैं डबल जीरो से काट दूं, ये डबल जीरो से, तो मास्टर ये खत्म गया, कहानी ही खत्म इसकी। 6 से काटें तो 6 करने 6 और 6 7 42, एक्स की वैल्यू आ गई बेटा 17 आ गई। ठीक है, क्या हमें इसकी जरूरत थी, जरा देखते हैं बेटा। एक्स की वैल्यू हमारी 17 आ गई है। आपसे कह रहा है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, यहां से देखो 10x है, कितने हैं 10x है। 10 पैसे के सिक्के की संख्या है बेटा 10x, यानी x की वैल्यू हमने निकाल ली 17। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या मैं यहां पे लिखता हूं, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमने निकाल ली, जो कितनी है 10x है। यहां से देखो 10x है, तो 10x बराबर 10 इंटू 17, तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 170। और यही हमारा प्यारा प्यारा नन्हा मुन्ना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, आई डोंट नो द आंसर, आई डोंट नो द ऑप्शन, यस ऑप्शन इज गिवन, ओके ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगा कि ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, बिना ऑप्शन के क्वेश्चन में डाल रखा है। ठीक है बेटा, तो 170 ये हमारा सही जवाब हो गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आई होप। और ऐसे सवाल बेटा आते हैं तो जरूर से ऐसे सवालों की प्रैक्टिस किया करो। सबसे पहले करना क्या है, जरा टेक्निक समझो। टेक्निक ये है भाई कि सबसे पहले तो हमें बदल लेना है पैसे या रुपए में,
यूनिट समान होना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं कि एक को आपने पैसे में रखा है, दूसरे को आपने रुपए में रखा है। अगर मान लो कि 100 की जगह हमने यहाँ 1 रखा होता तो हमारा कुल किया धरा बेटा बेकार हो जाता, क्योंकि 1 रुपीज है और ये सारे पैसे हैं। तो या तो आप एक काम करो कि इन सभी को रुपए में बदल लो, या तो आप रुपए को पैसे में बदल लो। तो आसान क्या है यहाँ पे, रुपए को पैसे में बदलना। वैसे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा ना, दशमलव आ जाएगा, और दशमलव को सॉल्व करने कौन जाए बेटा, कौन माथा पच्ची करने जाए। तो एक काम कर लिया हमने कि सिंपल 1 रुपए को हमने पैसे में बदल लिया, आसान सा काम हमने कर लिया। उसके बाद हमने जो रेशियो दिया हुआ है ना, उसके आगे एक्स लगा लिया, जैसे 3x 4x और 10x, ये रेशियो हो गया। वैल्यू निकाल ली सिक्कों की, वैल्यू मतलब कुल कीमत निकाल ली कि भाई 100 पैसे के सिक्के 3x हैं तो उनकी वैल्यू इतनी हो गई। 50 पैसे के सिक्के 4x हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू इतनी होगी। लास्ट में फाइनली व्हाट वी हैव डन कि हमने वैल्यूज को सबको ऐड कर दिया, सबकी कीमतों को ऐड कर दिया, और लास्ट में जो हमारा फाइनल कीमत, फाइनल वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 102 रुपए, जो कि दिया हुआ है कि इस चोर वाली पोटली में 102 रुपए हैं। और इस 102 रुपए को हमने बदल लिया पैसे में, क्योंकि सारे पैसे में है, तो ये 10,200 पैसे हो गए। तो सभी की वैल्यू हमने ऐड कर दिया आपस में, और हमने इसको इक्वेट किया 10,200 से, हमने बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई, और 10 के पैसों की संख्या, 10 के सिक्कों की संख्या पूछ रहा था, जो कि 10x था बेटा। तो x की वैल्यू हमने कहा जी x की वैल्यू 17 है, तो 17 गुणे 10 यानी कि 170 हमारा सही आंसर आ गया। ठीक बेटा, चलो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं बेटा कौन सा है अगला सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं, और लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि अर्जुन बैच आप ले लेना, इनरोल कर लेना इसमें, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो। आप देख ही रहो कि लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये आपका ही फर्ज है कि मेहनत डेली करो बेटा, कम से कम सीरीज तो डेली देखा करो, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये अर्जुन बैच है जो कि द्रोण स्कूल के अंदर चल रहा है, द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर। आप देखो कि 2,000 रुपए के अंदर अंदर आपको सारी फैसिलिटीज में मिल रही है, वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर टेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप, ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए के अंदर। आप देखो कॉस्ट कितना इफेक्टिव ये कोर्स है आपका। द्रोण स्कूल के अंदर आप इसको ले सकते हो, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करना। बाकी इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नवोदय विद्यालय 2024 एग्जामिनेशन, दैट इज JNVST 2024, you can enroll in the batch Navodaya Alpha. We are running in the same app, Drone School app, and the validity of this app, the validity of the course is 18 month, and for just rupees 1999, यानी कि 2,000 के अंदर अंदर ही सारी फैसिलिटीज 18 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए आपको मिल रही हैं। एंड सिमिलरली you can enroll in the Sainik Alpha batch if you're preparing for AISSEE 2024, that is Sainik School Entrance Examination 2024। 2023 की तैयारी के लिए मॉक टेस्ट एंड ये जो 50 मॉडल पेपर की सीरीज है ये बहुत ज़रूरी है। 50 मॉडल पेपर की सीरीज में 50 मॉडल पेपर विद वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे, सभी वीडियो सोल्यूशन अलग अलग आपको मिलेंगे। एक मॉडल पेपर के 3 हिस्से होते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज, और इन तीनों के ही वीडियो सोल्यूशन आपको अलग अलग मिलेंगे। साथ ही साथ ये मॉक टेस्ट जो है ये भी सोल्यूशन के साथ। वी आर प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट सीरीज ऑफ मॉडल पेपर, सो बहुत ही जल्दी आपको नेक्स्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपने ये सीरीज एक सीरीज कंप्लीट कर लिया तो वेट फॉर द नेक्स्ट सीरीज, वी विल लॉन्च इट एज सून एज पॉसिबल। स्टार्ट करते हैं, मतलब करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखो मेंटल एबिलिटी का सवाल है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में कई बार आप गलती कर देते हो। देखो आपको क्या सिमिलर दिख रहा है। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, यानी कि वर्गीकरण का क्वेश्चन है ना। वर्गीकरण यानी कि भिन्न आकृति छांटिए, इसमें से आपको भिन्न आकृति छांटना है जो सबसे अलग है लॉजिकली। ठीक है, तो देखो अगर आप लॉजिक लगाओगे आप सोचोगे बेटा कि ये भी कुछ पृथ्वी की तरह दिख रहा है गोल गोल, ये भी कुछ जाली वाली पृथ्वी वगैरह दिख रहा है, ये भी पृथ्वी की तरह दिख रहा है, तो ये तीनों समान है, ये अलग आप कह दोगे, जो कि बिल्कुल गलत है। और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट डाउन एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन, हमेशा इसको बाद में जब रिवीजन करो ना तो आप इस जो भी आप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके रखे रहो उसको जरूर से रिवाइज करो बेटा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना लास्ट में वही आपकी नैया पार लगाएंगे, क्योंकि आसान सवाल तो आप कर ही लेते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। सवाल तो वो आपको करने हैं, रिवाइज तो उनको आपको करना है जिसमें आप फंसते हो, जिसमें आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है। देखो बेटा मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे मैसेज का चिन्ह बना हुआ है, ये मैसेज मतलब क्या, कम्युनिकेशन, मतलब आप किसी से बात कर रहे हो, यानी कि किसी को मैसेज दे रहे हो, संदेश दे रहे हो। ये क्या है, ये भी कम्युनिकेशन का साइन है, हेडफोन लगा हुआ है, यहाँ पे माइक्रोफोन लगा हुआ है, यानी आप किसी से बात कर रहे हो, संदेश दे रहे हो। ये क्या है, पोस्ट ऑफिस का एक सिंबल है, ये भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, यानी कि चिट्ठी पत्री भेजने के लिए यूज करते हो, है ना। तो ये जो पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, दीज आर सिमिलर इन अ वे दैट दे ऑल रिप्रेजेंट ए कम्युनिकेटिंग डिवाइस या फिर कम्युनिकेटिंग मीडियम। ये किसी न किसी संचार माध्यम को रिप्रेजेंट करते हैं। संचार माध्यम कहने का मतलब कि जिससे हम लोग किसी दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं।
वो संचार माध्यम होते हैं। तो ये भी उसी का सिंबल है, ये भी उसी का सिंबल है, ये भी संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन मीडियम का ही सिंबल है। बट अगर आप ऑप्शन नंबर बी को देखो बेटा, ये सिंपल पृथ्वी का सिंबल दिया हुआ है ना, ये सिंपल पृथ्वी यानी कि हमारी अर्थ का सिंबल दिया हुआ है, जिसपे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं। एंड ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, बट आई होप कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ऐसा। ठीक है, नहीं भी आइडिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इसमें ना आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये लॉजिकली आपको देखना है कि कौन कौन से सेम है। बहुत सारे बच्चे एंड आई विल से कि मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल चूज दिस आंसर, है ना। और यही आपका सिलेक्शन रुक जाता है या फिर इसी से आपका सिलेक्शन हो जाता है ना। देखो आसान क्वेश्चन तो सारे ही सही करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। जो कठिन क्वेश्चन है उनको जिस बच्चे ने सॉल्व करे, एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस है बेटा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक नंबर पे तुम्हारे 100 रैंक आगे पीछे हो जाएंगे, है ना। तो एक एक नंबर का बड़ा ही महत्व है यहाँ पे, इसीलिए ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं टेक्निक आपको बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक कॉपी बनाओ, उसमें मार्क करके रखो ये सारी चीजें। तो जब आप रिवाइज करोगे तो ये चीज आपको याद आएगी ना, हाँ कि ठीक है। अगर नहीं भी याद आ गई तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक जगह आपने लिख रखा है, तो फिर से रिवाइज कर लोगे और उसका लॉजिक देख लोगे एक बार, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब मैं, अगर तुम ये सोचो कि मास्टर तुम्हें एक घुट्टी पिला देगा जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, एक बार पीस के पिला देगा, तो नहीं होगा ना। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल करोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आई होप कि बेटा ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी ध्यान रखना कि अर्जुन बैच में इनरोल कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये हमारा है कॉन्टैक्ट नंबर 6260388361। यू कैन कॉल अस ऑन 6260388361। दिस इज आवर कॉलिंग नंबर एज वेल एज व्हाट्सएप नंबर। सो आप यहाँ पे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर कॉल भी हमें कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, अगर बैच से रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है तो। ये सारे बैचेस हमारे चल रहे हैं, आपको याद रखना है। बाकी मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर करो बेटा, पढ़ाई करो, मेहनत करो। बाय बाय, धन्यवाद।